रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, जैसे कि गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको आगाही दी थी कि क्या असेंबलिंग प्लांट्स के जो मालिकान हैं उनका नुक्ता नज़र क्या है। अब इत्तला के मुताबिक जो मैं आपको कह चुका था कि एक जो जॉइंट वेंचर जो इनके साथ चल रहे हैं कंपनी के साथ असेंबलिंग प्लांट के मामलात, उसमें ये इत्तला के मुताबिक कहा जा रहा है कि आप हमें पेमेंट जो है वो वहाँ पर बज़रिया बैंक हमको अदा करें दुबई में, और उसके बाद जो है ना वो हम आपको जितना आप स्टॉक चाहते हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा पाकिस्तान में। और रॉ मटेरियल आने के बाद हम आपको 25 दिन के अंदर स्टॉक आपको फराहम कर देंगे। ये बातचीत चल रही है। और साथ ही जो एक सर्कुलर जो एक लेटर इशू किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आप एक अदद चेक भी दे दें 365 दिन का। ये कहना है असेंबलिंग प्लांट मालकान का कि वो 365 दिन का क्रेडिट यानी एक साल का जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके तहत ले चुके हैं, और वहाँ कंपनी के साथ डील करके अपना ये एक साल का क्रेडिट लेके चेक भी ये डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं। यहाँ मैं आपको आगाही देता चलूँ कि ये चेक है ज़ेर ज़मानत के आपने ये पेमेंट जो है ना वो अदा करनी है। जब पेमेंट आपने ये अदा करनी है और एक पेमेंट जो आप वहाँ दे चुके हैं दुबई में, जो या दुबई या XYZ कहीं भी आप दे चुके हैं, तो उसके मामलात ये आप पर ड्यूज़ अपनी जगह एक सिस्टम में ऑन करने के लिए लिया जा रहा है ताकि बताया जा सके कि इन्होंने हमें एक साल की पेमेंट देनी। कहने का मतलब सवाल ये पैदा होता है कि आप एक साल की पेमेंट पे ले रहे हैं, जो डीलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर माल देगा क्या वो कैश पे देगा, सवाल ये पैदा हो रहा है, या वो जो है 6 महीने की 3 महीने की पेमेंट पर देगा। इसका मतलब ये है कि कैश पर अगर वो देगा तो फिर उसका हिसाब किताब को किस तरह एडजस्ट किया जाएगा। अगर वो क्रेडिट पे देगा तो 365 दिन बाद एक साल की पेमेंट में देगा तो आपको ट्रांसफ़र करेगा। जो ये पेमेंट दे चुके हैं जो, तो वो तो अपनी जगह बकाया जात लेने वाले खड़ी रहेगी जो आपको चेक दिया हुआ है। क्या कल कला को इंक्वायरी होती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी कंपनी या असेंबलिंग प्लांट के मालकान लेंगे उस डिस्ट्रीब्यूटर की ये पैसे कैसे आपके पास आए, हुंडी हवाले से गए या किस मद में गए। अगर बहुत सारे कानूनी तौर पर भी ये वहाँ इख्तियार रखते हैं, वो वहाँ पेमेंट दे सकते हैं, तो वो लोन दे रहे हैं। अगर वो लोन दे रहे हैं तो यहाँ पर किस तरह जो पाकिस्तानी नेशनल है वो अब वहाँ पर अगर वो देगा तो यहाँ किस खाते में मुकम्मल करेगा। ये एक लंबी तमीज़ शुरू हो गई है। तो मैं आपको जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये उनको समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, या कामयाब ये तो बेहतर वो समझते हैं, लेकिन ये बल्ली ये फंदा आपके गले में फंसेगा आखिर में। तो इस वजह से जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, वो इस बात को समझ लें कि सिस्टम को बेहतर करना है। ये बातों से मामलात को हल नहीं करना है। जो लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती, जो आप देंगे वही मामलात आपके साथ चलेंगे। जो लिख के आप तहरीरी तौर पे देंगे, आपने चेक दे दिया, आपने अदायगी का वादा कर लिया एक साल में, ये एक साल के बाद भी तो ज़िंदगी है, कारोबार है। वो बल्लियाँ एक साल के बाद नए सिरे से जब उठेंगी तो कौन हिसाब किताब शामिल हाल रखेगा। इस वजह से कानूनी तौर पर काम कीजिए। जो भी है भले 2 दिन बाद सही LC खुलवाएं, कानूनी तौर पर जो आपके आता है इंपोर्ट करें और मामलात को चलाएं, कानूनी तौर पर पेमेंट करें। आप चाइना में ये पैसे जो जाएंगे, चाइना जो है वो अगर आपको वहाँ कितनी सख्त पॉलिसी है कि अगर आपका पार्टनर भी अपना चेक दे देगा या अपनी पेमेंट लगाएगा किसी उनके अकाउंट में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके खाते में अगर आपका नाम है तो। इसी तरह पूरी दुनिया में FTF की पाबंदी के बायस जो दुनिया भर में जो सिस्टम चल रहे हैं, ये एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। आप और दोस्त हमारे जितने कंपनी वाले अपने सिस्टम को बेहतर करें,
किसी की करीब की, यानी वो कहते हैं कि आप वो काम ना करें अपनी बोटी के चक्कर में किसी का बकरा हलाल कर दें। कोशिश ये कीजिए कि मामलात को बेहतर करें, 2 दिन लेट सही काम मुकम्मल करें। और आपको ये मैं बताता चलूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि एक इजलास होने वाला है आइंदा 2 से 3 रोज़ में इस्लामाबाद में, जिसमें सारी मिनिस्ट्री, कॉमर्स, लेना देना, पैदावार सब शामिल होंगी। और ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट मोबाइल करेंगे उनको क्या 10% 12% जो भी है, जैसे मैं पहले कह चुका दुनिया भर में परसेंटेज ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है, क्यों करें हम एक्सपोर्ट? हमारे पास जो मामलात हैं, परसेंटेज है, वो सब चीज़, इस वजह से बेहतर यही है जो अभी हो रहा है। इसमें ये भी उम्मीद की जा रही है कि मोबाइल असेंबलिंग प्लांट पर ड्यूटी आयद कर दी जाए जो यहाँ मोबाइल हैं। अब ये कहानी आपको मैं आइंदा सुनाऊंगा कि असेंबलिंग प्लांट से फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, कंज्यूमर कहाँ खड़े हैं, सर्विस सेंटर कहाँ खड़े हैं, डीलर कहाँ खड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियां कहाँ खड़ी हैं। अगली खबर के इंतज़ार कीजिए। इस खबर के साथ मैं फिर, बहुत सारे दोस्त हमारे नाराज़ भी हो रहे हैं, बहुत सारे दोस्त खुश भी हो रहे हैं, तो अगर किसी को किसी मामले में हो मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनका मौक़िफ़ भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये सब जो इत्तलात हैं हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। हमारा काम है आपको जो हवाओं में खबरें चल रही हैं गलत या सही आप तक पहुँचाना। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और जाने से पहले फिर चैनल सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।